नमस्कार दोस्तों, काला साई के एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोचो कि आपको एक फ्लैट बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा है। क्या आप उस फ्लैट को खरीदना चाहेंगे? कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर फ्लैट खरीद लेते हैं, फिर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं उस फ्लैट के अंदर होने लगती है। बिना कुछ रीजन जाने वो सस्ते दामों पर फ्लैट खरीदते हैं। पर आखिर क्यों वो फ्लैट आपको सस्ते दामों पर मिल रहा होता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? ठीक एक ऐसा ही सीन होता है नीरज और साक्षी, जिनकी नई नई शादी होती है। वो एक शहर के इलाके में रहते थे, और जहां वो रहते थे वो बहुत ही पोश इलाका था, और वहीं पर उन्होंने एक फ्लैट देखा था जो कि उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर वो फ्लैट मिल रहा था। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि वो जहां वो रह रहे हैं वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, फिर भी वो फ्लैट वहां पर उनको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। आखिर क्या रीजन होता है उसके पीछे? नीरज और साक्षी को वो फ्लैट इतने सस्ते में मिल क्यों रहा होता है? कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नीरज और साक्षी जो होते हैं वो वहां पर एक फ्लैट खरीदते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि फ्लैट नंबर 404 उनके लिए इतना खतरनाक था कि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस फ्लैट के दीवारों पर कुछ ऐसे राज दफन थे जिन्हें जानने के बाद उनके होश उड़ने वाले थे। नीरज और साक्षी उस फ्लैट को ले लेते हैं। शुरुआत में नीरज और साक्षी को उस फ्लैट में सब कुछ अच्छा लगता है। जो वो फ्लैट था वो काफी अच्छा था, बहुत शानदार और आलीशान। जहां तक वो अमीरों का इलाका था तो वो फ्लैट भी काफी ही अच्छा था। तो सब कुछ नीरज और साक्षी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब अच्छे से टाइम स्पेंड दोनों कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं उस फ्लैट में होने लगती है। जैसे किसी का होने का एहसास होना। जो साक्षी थी उसे ऐसा लगता था कि उसे कोई छिप छिप कर देख रहा है। कभी वो बाथरूम में जाते तो बाथरूम के शीशों पर कुछ लिखा होता था। और जो नीरज था उसे रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी। ये सब कुछ उनके साथ उस फ्लैट में हो रहा था। जो नीरज और साक्षी थे वो काफी डर चुके थे, और उन्होंने ये सोचा कि वो पड़ोस में सभी से पूछेंगे कि आखिर इस फ्लैट का क्या, ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, क्या जुड़ा हुआ है इस फ्लैट के अंदर। तो जो नीरज होता है, नीरज बाहर जाकर पड़ोसियों से उस फ्लैट के बारे में पूछता है कि इस फ्लैट में क्या है। इस फ्लैट में हमें ऐसा लगता है जैसे इस फ्लैट के अंदर कोई रहता है, हम दोनों के अलावा भी। तो जो कई पड़ोसी होते हैं वो उन्हें बताते नहीं है, उन्हें डर लगता है कि हम तो नहीं बताएंगे। ऐसा होता है कि पड़ोस में कोई मर चुका होता है तो उसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। तो ठीक ऐसे ही वहां पर भी कई लोग ऐसे थे जो कि नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी वहां पर था जो कि नीरज को सब कुछ सच सच बताता है। वो नीरज को बताता है कि आप जिस फ्लैट नंबर 404 में रह रहे हैं वहां पर एक नीलिमा नाम की लड़की रहती थी, जिसने कि वहां पर आत्महत्या कर ली थी। और तब से ऐसा कहा जाता है कि उस फ्लैट में 404 में उस लड़की की आत्मा वहां पर भटकती रहती है। ये सब सुनने के बाद नीरज काफी डर जाता है। उसके पैरों के नीचे से जो जमीन थी वो खिसकने लगती है। उसे इतना डर लग रहा था कि उसे अपने मतलब बॉडी में उसे झंझनाहट सी फील हो रही थी, इतना डर रहा था। उसकी जो ये रोए थी वो काफी खड़ी हो चुकी थी। तो जो नीरज होता है वो घर पर जाता है, और उसके बाद अपनी वाइफ को भी बताता है, साक्षी को, कि इस फ्लैट के अंदर ऐसा ऐसा है। और उस फ्लैट में वो कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं कि वो लड़की आखिर कौन है, इस फ्लैट में उसकी मौत कैसे हुई थी। वो सब कुछ ढूंढते हैं वहां पर कि कोई सबूत मिल जाए। तो जो नीरज होता है वो एक पुराने अखबारों के बंडल में खोजता है कि न्यूज में तो आखिर उसकी आई होगी, कोई खबर कुछ तो छपा होगा। तो वो पुराने वाले अखबारों में नीलिमा का जो रहस्य था वो जानना चाहता था। उसने देखा कि पुराना जो अखबार था उसके एक
फ्रंट पर नीलिमा की खबर छपी हुई थी, जिसमें ऐसा लिखा था कि जो नीलिमा थी उसने आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि उसके मंगेतर ने उसे मार दिया था। मारने के बाद उसने आत्महत्या का रोक दे दिया और फिर लोगों ने मान लिया कि ये आत्महत्या है। लेकिन जो वो आत्मा थी, वो अपने मंगेतर, अपने कातिल से बदला लेना चाहती थी। तो जो अब नीरज और साक्षी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो इस फ्लैट में वो लड़की की आत्मा रह रही है, उसको हम न्याय दिलाएंगे। और वो आत्मा भी ऐसी थी कि जो साक्षी से ऐसा चाहती थी कि वो उसे इंसाफ दिलाए और जो उसका कातिल है उसको सजा दिलाए। अब दोनों काफी कोशिश करने लगे हैं, पता लगाते हैं दोनों कि वो मंगेतर रहता कहाँ है और नीलिमा का मंगेतर है कौन। पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो नीलिमा का मंगेतर था, जो उसका कातिल था, वो उसी शहर में कई साल से रह रहा था। वहां पर जाने के बाद उसके मंगेतर को ढूंढते हैं, लेकिन रहता तो वो वहीं था, लेकिन उसका अता पता कुछ भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब जो साक्षी होती है वो नीरज को बोलती है कि हमें कुछ तो करना चाहिए, इस लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करा था कि वो जब भी उस लड़की की आत्मा को इंसाफ दिलाने की बात करते थे, उसकी मदद करने की बात करते थे, तो उनके साथ कुछ अजीब सा होने लगता था, कुछ बहुत ज्यादा डरावना, जिसकी वजह से वो काफी डरने लगे थे। उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था कि वो उस लड़की को न्याय दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। जो उस घर में जो वो आत्माएं रह रही होती है, उसके पीछे भी एक ऐसी आत्मा थी, एक बुरी ऐसी आत्मा, जो नहीं चाहती थी कि जो नीलिमा थी उसकी आत्मा को शांति मिले या उसे इंसाफ मिले। और जो उस फ्लैट में साक्षी और नीरज रह रहे थे, उनको भी वो उसी फ्लैट के अंदर कैद करना चाहती थी। अब नीरज और साक्षी ने ये सोच लिया था कि उस लड़के की आत्मा को इंसाफ दिलाकर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जान उस फ्लैट में नहीं बचने वाली थी। अब उनके पास दो ही रास्ता था, या तो वो उस आत्मा की मदद करते या फिर दूसरा उस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते। उन्होंने उन दोनों में से ये रास्ता चुना कि वो उस फ्लैट को छोड़कर चले जाएंगे। तो वो उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों को भी बता देते हैं कि इस फ्लैट में कुछ तो अजीब है और इस फ्लैट को सस्ते दामों पर रेंट पर ना दिया जाए। जो उनके साथ उस फ्लैट में हुआ था वो काफी डरावना था। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ये सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जो उनके साथ उस फ्लैट में जो चीजें घटी थी उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई चीजें या कोई प्लाट भी आपको सस्ते दामों पर मिल रहा है, कोई घर सस्ते दामों पर मिल रहा है, तो उसे खरीदने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करो। 10 बार सोचो कि आपको वो चीजें सस्ते में क्यों मिल रही है, आखिर क्या है उसके पीछे का राज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें सस्ते दामों पर मिलती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और हर कोई उस चीज से बचकर बाहर नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले एक नए हॉरर एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।